हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शंख। आज की जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। आज मैं दो डेक से आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए चेक करूँगी, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके, और दोनों अलग अलग डेक से चेक करेंगे उनके एनर्जीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, और जब भी आपके सामने आएगी, जिसके सामने वीडियो पॉपअप होगा, उसको कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और साथ ही आपको जितना रेजोनेट करे ना, आप उतना ही इस चीज़ को अपने से लिया करिए। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है ये, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वीडियो ज़रूरी नहीं कि आप तब देखें। अगर आपसे रेजोनेट करे तब भी आप इसको लीजिए। ज़बरदस्ती अपने से रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करिए। पर मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं ऑन एंड फॉर ऑल साइंस होती हैं। चलिए चेक करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके आज के दिन, ये हम चेक करते हैं। ओम एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके आज के दिन। 5 कार्ड्स बताइए, दीजिएगा एंजल्स, गाइड करिएगा। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में व्यूवर्स को लेके आज के दिन क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, एंजल्स कार्ड्स देते हैं। आप अपने पार्टनर्स का नाम अपने दिमाग में रखा करिए और थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए है, जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए भी, और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए भी। देखिए, माता रानी के चरणों में गया है। पहले ही कार्ड आया है ड्रीम का, जो माँ के चरणों में गया है। 4 मोर कार्ड्स। 4 मोर कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, एंजल्स गाइड करिए। 4 मोर कार्ड्स। द बर्डन, नो थिंगनेस, क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड हार्मनी। देखिए, आपके पार्टनर्स की बहुत हैवी एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत परेशान है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर। मैं कार्ड्स लगा देती हूँ ठीक से। पहले मैंने कार्ड्स लगा लिए, अब मैं आपको एक एक करके कार्ड्स बताती हूँ। माता रानी के चरणों में पहला ही कार्ड गिरा था ड्रीम। तो जो उनके पार्टनर, आपके पार्टनर्स के दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, बस आप उनके सपनों में छाए हुए हैं। मैं आपके पार्टनर्स की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, चाहे वो कॉन्टैक्ट में हो चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, साफ एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर्स की बहुत हैवी एनर्जी है। उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे क्या नहीं करे। प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहे। अगर आपसे वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है तो, लेकिन सपने सिर्फ आपके देख रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से वो थर्ड पार्टी में स्टक्ड है। एक सेकेंड, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हूँ। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर स्टक्ड है, उनके ऊपर बर्डन है वो थर्ड पार्टी। चाहे वो थर्ड पार्टी उनका काम हो, शायद वो बहुत वर्कहॉलिक हो, अपना करियर बनाने में जुटे हों, या थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो, या थर्ड पार्टी अगर आपके फीमेल पार्टनर हैं तो हस्बैंड हो। जो भी हैं बहुत मैनिपुलेटिव हैं, अपने डायरेक्शंस के हिसाब से उनको चलाते हैं। या अगर उनके पेरेंट्स हैं, घर के रिलेटिव्स हैं कुछ,
तो जो भी है वो उनके लिए एक बोझ हो चुके हैं, क्योंकि उनको उनके हिसाब से ज़िंदगी जीने दी ही नहीं जा रही है जैसा वो चाहते हैं। सपने तो वो आपके देख लेते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे इसके लिए, इसीलिए वो अभी शून्य लोक में, नथिंगनेस उनकी लाइफ में, उनको मतलब एक डार्क आउट उनकी फेस चल रहा है उनकी लाइफ का। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे क्या करे कि इस बर्डन से निकल सके। इस बर्डन से उनको मालूम है पास्ट में उनसे कुछ हो गया है गलतियाँ जो जिससे कारण वो फंस गए हैं, या तो आपके पार्टनर्स ने आपको चीट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने उनको चीट किया है, किसी और से बिना बताए शादी कर ली है, या अपने पेरेंट्स की बात को मान के शादी कर ली है, जो भी हो, या लव मैरिज, मतलब पहले आपके साथ भी रखते रहे और रिलेशन किसी और के साथ भी, और आपको चीट किया, मतलब कैसा भी चीट वो आप समझ सकते हैं बेटर। पर मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पार्टनर से आपको चीट किया है, अब वो उस पास्ट में फंस गए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, शून्य लोक में चले गए, क्योंकि वो जिस चीज बंदे के लिए आपको चीट किया है, आपका ट्रू लव उन्होंने छोड़ा है, आपको नहीं समझा है, अब वो उसी जगह में जाके ऐसे फंस गए कि वो उनके सर पे सवार हो गया बर्डन। वो इतने मैनिपुलेटिव है बंदा, जो भी है बंदी उनके लाइफ में, वो कोई भी हो सकता है, उसने उनको बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ है। तो उनकी लाइफ अभी डार्क फेज है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है कैसे नहीं करना, पर हाँ निकलेंगे, हारमनी आएगी। देखिए कितना कूल बंदा हो गया, लाइफ में हारमनी आएगी, लेकिन उनको इसके लिए अपना ये पिलो, अपना पास्ट छोड़ना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि नहीं, मेरे से गलतियाँ ज़रूर हो गई हैं, लेकिन वो गलतियाँ सुधर सकती हैं। आप हो उनके लिए जो आप उनसे ट्रू लव करते हो, आपके ड्रीम उनको आते हैं, उनको पता है आप ट्रू लव करते हो, और वो उन्होंने जो भी गलती की है आप माफ़ भी कर दोगे, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे आपके पास आने के लिए, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। पर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे, आपकी लाइफ में हारमनी आएगी, और वो खुद कोई प्लान करके नहीं आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, जो यहाँ एनर्जी आई है आपके पार्टनर्स के दिमाग में तो शून्य है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, क्या डिसीजन लेना है, तो वो कोई प्री प्लान करके कोई स्टेप नहीं लेंगे, वो स्टेप्स अपने आप भगवान उठाएंगे। तो अब जो पोर्टल भी आ रहा है, वैसे भी 8-8 सन का पोर्टल आ रहा है, मेजर एक्शन का पोर्टल आ रहा है, फादर का पोर्टल आ रहा है, क्योंकि सन एक फादर फिगर हैं, तो आप मान के चलिए कि भगवान है, भगवान की तरफ से जजमेंट होगा उनकी लाइफ में, खुद ही ऐसे मतलब वो आएंगे, रास्ते खुलेंगे, जर्नी होगी कि वो एक बच्चे की तरह विदाउट प्लानिंग निकल पड़ेंगे एक काले अंधेरे जंगल से एक रेनबो की तरफ, एक खुशियों भरी लाइफ की तरफ, और वो कौन है, आप। तो ये बहुत जल्द अपनी थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जी है, ब्रेकअप की एनर्जी है, निकलने की एनर्जी है, बट विदाउट प्लानिंग। जो होगा वो ऊपर वाला करेगा। आप मान के चलो कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी, आप मैनिफेस्टेशन करो, आप उनको ब्लेसिंग्स भेजो ताकि वो इस टफ सिचुएशन से निकल सकें, ठीक है। तो आपके पार्टनर्स की जो अभी सिचुएशन है बहुत बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में है। आज उनके दिलो दिमाग में जो भी चल रहा है वो केवल ये है कि उन्होंने आपको खो दिया, उनके दिमाग में ये बात आ गई है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जब यूनिवर्स अपना गेम दिखाते हैं, जब एंजल्स अपना काम करते हैं, तो ये चीज़ होती है, हारमनी आती है, और आप कब कौन सा स्टेप ले लें आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो एंडिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो बहुत टफ है। तो आप अपने पार्टनर्स को प्लीज़ ब्लेसिंग भेजा करिए और मैनिफेस्टेशन अपनी करते रहिए। वैसे बहुत मेजर पोर्टल 8-8 आने वाला है, तो ये न्यू मून के बाद तो बहुत चेंजेस आएंगे, और बहुत जल्दी कर्मा भी रिलीज़ होगा सबका। जो ये टफ सिचुएशन है बहुत जल्दी ख़त्म होएगी, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। चलिए मैं टैरो से भी आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, आपके पार्टनर्स की, कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार मैं टैरो से भी चेक करूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में आज के दिन मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स टैरो से भी दीजिएगा। ओम, मेरी सारी एनर्जी टाइमलेस है फॉर ऑल साइंस, और किसी भी धर्म के लिए है, इसमें कुछ नहीं कि ये केवल एक धर्म के लोग देख सकते हैं, ये कोई भी देख सकते हैं, कोई भी जेंडर वाला देख सकता है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट,
किसी भी एज के बंदे, किसी भी सिचुएशन में, मैरिड अनमैरिड, सब के लिए, ठीक है। जो भी इस क्या बोलते हैं सोलमेट एनर्जी में या ट्रू लव की जर्नी में है, उन सब के लिए। चलिए, मैं ये नहीं कहती कि सोलमेट ही केवल, ट्रू लव मीन्स आपका हो सकता है कार्मिक भी हो, लेकिन वो ट्रू लव हो, वही चल के आपके आगे सोलमेट बनते हैं जो आपके कार्मिक्स होते हैं। तो ये सब के लिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं 5 कार्ड्स एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या दिन क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज 5 कार्ड्स। मेरे पहले डेक से तो बहुत हैवी एनर्जी आई थी, चलिए टैरो से देखते हैं। वहाँ पे पहला डेक आया था माता रानी के चरणों में, ड्रीम, पहले डेक से पहला कार्ड, और यहाँ आया क्वीन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली प्यार तो आप ही को करते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं पूरा वक्त। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 more cards, देखिए वहाँ पे बर्डन आया था, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है, मैनिपुलेटिव, थर्ड पार्टी। 1 more कार्ड एंजल्स, देखिए मैंने बर्डन का नाम लिया। आप ये देखिए कि 2 अलग अलग डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं, पर एनर्जी जो निकल के आई है वो सेम आई है। वहाँ बर्डन या 10 ऑफ सोर्ड्स विथ थर्ड पार्टी विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और जो फर्स्ट कार्ड ड्रीम, तो ड्रीमिंग अबाउट द लव, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला, देखिए सेकंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है नाइट ऑफ सोर्स। तो जो भी होगा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये 8 पोर्टल की एनर्जी आ रही है, हमारे सन की एनर्जी आ रही है, बहुत मेजर एक्शंस होंगे, और बहुत जल्दी जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो कॉन्टैक्ट में आएंगे, उससे पहले वो थर्ड पार्टी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी सेम एनर्जी निकल के आई है। पूरा वक्त दिलो दिमाग में आप ही उनके छाए हुए हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर हाँ उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं जिसके कारण वो थर्ड पार्टी में जाके स्टक्ड हो गए। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा, फंसे हुए हैं। तो ये 10 नंबर के कार्ड है, 10 ऑफ सोर्स। तो जिस भी, जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया, मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ से क्लिंजिंग टू द पास्ट आया था, जो कि मुझे एनर्जी शो कर रहा था कि आपके पार्टनर्स ने आपको धोखा दिया है। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके पार्टनर्स ने उनको चीट किया है पास्ट में, ये आप सबको पता है, क्योंकि मेरे दोनों डेक से ये कार्ड आए हैं जो कि शो कर रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, जिसके कारण वो थर्ड पार्टी में जाके फंस गए आपके पार्टनर्स। पर बहुत जल्द आपको कमिटमेंट भी मिलेगी, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, निकलेंगे, और आपको समझेंगे उनको। आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई वैसा कार्ड है थर्ड पार्टी का, पर जो एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ अपनी सीट पे, टेबल पे, माँ जगदम्बा बैठी हैं सामने, आपके पार्टनर से आपको चीट करके किसी से मैरिज कर ली है, राइट। तो अब उनको अगर डिवोर्स भी लेना है, वहाँ से निकलना है अगर, या अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तो उनको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डेफिनेटली उनको जब तक वो एलिमनी नहीं पे करेंगे, अगर आपके पार्टनर मेल है और फीमेल भी हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन कैसे लेंगी? अगर उनके हाथ में अपना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो वो तो दबी रहेंगी ना उन थर्ड पार्टी में। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो पार्टनर की थर्ड पार्टी है लाइफ में, उसको पैसे की लव चाहिए, उसको पैसा चाहिए, और उनको मालूम है कि उसको पैसा देने के लिए उनको न्यू वेंचर शुरू करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर्स ना कहीं दिलो दिमाग में उनकी ये है कि अगर मुझे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है तो न्यू बिजनेस शुरू करना है। आपको कमिटमेंट देने के लिए उनको बहुत पैसा कमाना है ताकि वो थर्ड पार्टी को पैसा दे सके और इस बर्डन से रिलीज़ हो सके। तो
तो आपके पार्टनर्स के दिलो दिमाग में जो बात चल रही है वो मैंने आपको बता दी, उनके दिलो दिमाग में पूरा वक्त आप छाएं और आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो बहुत जल्दी न्यू एक्शंस लेने वाले हैं। और वो न्यू एक्शन सबसे पहला ये है कि वो अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं रोज़ कम से कम एक रीडिंग तो डालती ही डालती हूँ जिसमें करंट फीलिंग्स रहती हैं या मिसिंग एनर्जी रहती है या आपके पार्टनर्स का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन होता है। आपको कुछ और अगर रीडिंग चाहिए हो, पसंद हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या है, मैं उस पर भी वीडियो, उस टॉपिक पे भी बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।